जय श्री कृष्ण। आपका मेरे YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। सभी बहनों को प्यार भरा नमस्कार। आज की बड़ी ही प्यारी और पावन कथा है सकट चतुर्थी की। सकट चौथ के दिन सभी माता बहनें व्रत करती हैं और बड़ा ही उत्साह मनाती हैं और अपने बच्चों के लिए और पति के लिए दीर्घायु की कामना करती हैं। ये एक ऐसी पौराणिक कथा है जो सदियों से चली आ रही है। एक समय की बात थी कि दो भाई थे और दो भाई थे तो जो छोटा भाई था वो बड़ा ही चालाक था और उसने सारी संपत्ति और अपने नाम कर ली, सारा कुछ अपने नाम कर लिया। और जो बड़ा भाई था वो थोड़ा भोला भाला सीधा साधा था। अब तो कुछ दिन व्यतीत हुए तो बड़े भाई पर खाने करने के लिए कुछ नहीं था, तो वो क्या करता, छोटे भाई बोला कि ऐसा कर, तू मेरे खेतों में हल चला लिया कर और इससे तेरे लिए कुछ खाने का जुगाड़ हो जाएगा और तेरी घरवाली है जो मेरे घर का काम कर दिया करेगी। अब तो ऐसे ही करे, जो बड़ा भाई था छोटे भाई के घर खेतों में हल चलाए और उसकी घरवाली उसके घर में काम करे, उसके डांगर ढोड़ते और उनकी गोबर कूड़ा सारा कुछ काम करे, गो से पाथने जाए और जो थोड़ा से जौ देते थे उनके अपने पीसे और खाएं। चलता रहा। एक दिन सकट चौथ आती है। सकट चौथ आती है तो व्रत रहती है, जो जेठानी थी व्रत रहती है। घर कच्चा घर था, गोबर आंगन से लीपा पोती सारा कुछ अपने तैयारी की, सिर धोया नहाई। तो जो हारी था, जो उसका आदमी खेत में गया था, उसके लिए वो खाना नहीं ले जा पाई। क्यों खाना इसलिए नहीं ले जा पाई कि ना तो वो उसके घर काम करने के लिए गई, ना उसने कुछ दिया। पड़ोस के खेत में से जाके और थोड़ा सा बथुआ तोड़ लाई और तोड़ के उसके पिंडे बना लिए। अब जो खेत में हल चला रहा है उसको तो भूख लगती है। वो गुस्से में लाल ताता पीला हुआ आया और आकर के बोला कि तूने मेरे लिए खाना क्यों नहीं लेके पहुंची। कि देखो जी, आज मेरा सकट चौथ का व्रत है और व्रत करने के कारण मैं उनके घर नहीं जा पाई और आज मैं कुछ बना भी नहीं पाई। ये बथुए के पिंडे रखे हैं, आप इसको खा लो। अब तो उसके आदमी ने उसको पीटा, मार पीट के और घर से बाहर निकाल के और चबूतरे पर पटक दिया कि ले रह ले, तू व्रत किस चीज़ का व्रत रही। अब तो बेचारी रोती रही, रोते रोते शाम हो गई तो सकट देवता भगवान और आते हैं और आकर कहते कि मैया क्यों रो रही है। कि कुछ नहीं, क्या ओटरा माई सोटरा सी, सकट देवता तो भूखे हैं, कुछ खाने को मिलेगा। वो बोले कि मेरे घर में क्या है, मैं व्रत रही थी और मेरे पति ने मेरे को मारा, हमारे पास कुछ खाने को नहीं है, लेकिन अंदर चले जाओ, 2-3 बथुए के पिंडे रखे, वो आप खा लेना। तो गणेश जी महाराज सकट देवता अंदर जाते हैं, जाकर के वो बथुए के पिंडे खा लेते हैं और खा कर के बोलते हैं कि मैया खा तो लिया, लेकिन अब तो प्यास भी लग रही है। तो वो बोले कि देखो हमारे यहाँ वैसा तो कुछ है नहीं, मिट्टी के घड़ा रखा होगा, उसमें से आप पानी पी लो। तो उन्होंने पानी पी लिया। अब बोला कि ओटरा माई सोटरा सी, अब खा लिया पी लिया, कुछ दवास भी है तो मेरे को फ्रेश होने भी जाना है। तो बोले कहाँ जाएगा, छोटा सा बच्चा है, तो घर के आंगन में चारों कोने 5वीं देरी पड़ी है, कहीं भी अपने कर ले, मैं साफ कर दूंगी। तो उसने कर लिया। कि धोऊं कहाँ, कि मिट्टी का घड़ा रखा है उसी में धो लो। अब तो कि मैं हाथ कहाँ पहुँचूँ माँ, कि मैं वो कम खत के लाड़ से पहुँच ले, मेरे सिर से पहुँच ले। मैं तो इतनी अभागिन हूँ कि आज व्रत रखा था, सब कुछ किया और लेकिन फिर भी उसका कोई फल नहीं मिला। अब तो वहाँ से सकट देवता जो थे वो चले जाते हैं, गणेश जी महाराज चले जाते हैं। उसके घर में तो माया ही माया हो जाती है।
इतना धन आ जाता है। उसका पति बाहर से आता है, आके देखता है तो हीरे जवाहरात सोने चांदी चमक रहे हैं। उसको पकड़ के अंदर लाता है कि आजा, हुआ सो हुआ, चल इसको संभाल ले। अब आए, आके देखा तो सारा सोना चांदी बिखरा पड़ा है, तो वो समेटने लगे। समेटते समेटते उनको दोपहर हो गई। तो उसकी जो देवरानी थी वो बोली अपने बच्चों से कि क्या बात है, ना तो कल आई ताई काम पर और ना आज आई, और जा कर के उससे एक बार कहो तो सही क्या बात है, वो क्यों नहीं आ रही। अब वो बच्चे वहाँ आए, उसका गेट टूटा हुआ था और टूटे गेट में से देखती है। बच्चे देखते हैं तो वो तो सोना चांदी संभाल रहे हैं। और बच्चों ने आवाज़ लगाई, क्या है ताई जी, हाँ कि हमारा वो अभी तक गोबर पड़ा है और काम भी नहीं हुआ, आप आ नहीं रहो। फिर भी बेचारी ने ये कहा कि बेटे थोड़ी देर में आ रहे। फिर भी उसको अवमान नहीं हुआ कि मेरे पास इतना धन आ गया है। अब तो वो बच्चे घर चले जाते हैं और अपनी माँ से कहते हैं कि माँ, ताई हमारे घर क्यों आएगी, उनके घर में तो इतनी अथाह माया हुई है, दोनों वो समेटने के लिए लगे हुए हैं। दौड़ी दौड़ी चली आती है कि किसी घर में डाका डाल लाई, किसकी चोरी कर लाई। वो बोला, देख ना तो मैंने किसी की चोरी की ना कुछ, ये तो सकट देवता की मेहरबानी है जो उन्होंने ये दिया है कि तूने क्या किया था। तूने सारी बात बताई कि ऐसे ऐसे मेरे पति ने मेरे को मार के बाहर पटक दिया था और वहाँ सकट देवता आए और ऐसे ऐसे मेरे साथ किया था। अब तो उसको इंतजार हो गया कि कब सकट देवता आए और कब मैं और व्रत करूं। अब तो फिर सकट चौथ आती है 12 महीने बाद। अब सकट चौथ आई, आके उसने तो क्या किया, पूड़ी पकवान हलवा छोले कचौड़ी सारा कुछ बना बना के और बड़े बड़े बोइए भर भर के रख दिया। पीतल के घड़ों में पानी भर दिया और अब शाम को अपने पति से बोले, तू मुझे पीट, तू मुझे मार, तू मुझे पीट। वो बोलिया, अच्छे वाले में तू क्यों विपत मांग रही है, क्यों पिटना चाहती है। ना मुझे तो पीट, मैं तो पिटना चाहती हूँ। अब उसने मारे या ना मारे और जाके और बाहर चबूतरे पर बैठ गए। शाम को फिर सकट देवता आते हैं, आके पूछते कि माँ क्यों बैठी है। कह रहे इसलिए बैठी हूँ, घर से निकाल दी हूँ और यहाँ बैठी हूँ। अच्छा क्या, हाँ। अब तो बन के ओटरा माई सोटरा सी, तू उसी बैठी है। माँ मेरे को तो भूख लग रही है। अरे तूने उसके घर में क्या खाया, मेरे घर में खा के देख, पूड़ी पकवान कचौड़ी हलवा पूड़ी छोले सब कुछ बने रखे, जितना मर्जी हो सके उतना खा। अब तो सकट देवता ने खूब भोजन किया। अब भोजन करके बोले कि मेरे को तो प्यास लग रही है। कि प्यास लग रही है, हाँ मेरे तो सोने चांदी के घड़े भरे हुए हैं, आप जितना मर्जी हो जितना पानी पियो। सकट देवता ने खूब पानी पिया। पी के बोले कि मुझे तो फ्रेश होने जाना है। भाई खा के जाओ तो पेट भर गया तो लेटिन तो जाएगा ही जाएगा। कि ओटरा माई सोटरा सी, सकट देवता लेटिन कहाँ जाए। कि लेटिन चारों कोने 5वीं देरी कि जितना मर्जी हो जितना जा, मैं अपने आप कर लूँगी साहब। अब तो खा के उन्होंने जितना खाया उतना खूब निकाला। अब तो वो बोले कि धोए कहाँ, कि पीतल के घड़े भरे हुए रखे। अब धो लिया। कि हाथ कहाँ पहुँचू, कि मुझ भगवान के माथे से। अब तो उन्होंने हाथ पहुँच दिया। हाथ पहुँच के और वो वहाँ से चले गए। अब चले गए। अब उसका पति अंदर आता है, वो भारी बैठी रहती है। अब तो वहाँ मक्खियाँ बिन 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 करने लगी, बदबू उठने लग गई घर में। अब तो वो उसका आदमी बोला, जब तक तो तू पिटी नहीं, अब पिटेगी, अब इसको साफ कर। अब उसको मारा पीटा, उसको साफ करे। जितना साफ करे उतनी दूनी गंदगी हो जाए, जितना साफ करे उतनी दूनी गंदगी हो जाए। वो बोले अपनी जेठानी को बुलाया कि सकट देव महाराज अपनी माया को समेटो, ये क्या कर रहे हो। कि जब मैं समेटूंगा, तूने अपने बड़े भाई के साथ बड़ा ही अपघात किया है। सारी चीज़ों में से, सारे खेतों में से, सब चीज़ में से जब तक कि तू बराबर का नहीं कर देगा तब तक तेरे घर में ये ऐसा ही रहेगा। अब तो उसके भाई की आंखें खुल गईं। उसने सारा कुछ
बराबर बराबर कर दिया। जैसे ही बराबर बराबर करता जाए, सकट देवता ने अपनी माया समेट ली और वहाँ वो गंदगी साफ होती चली जाए। लास्ट में उसने एक हंसली थी, वो दुबका ली। दुबका ली तो जो उसके माथे पर थी गंदगी लगी हुई थी वो साफ नहीं हो। फिर भी कि सकट देवता अब भी नहीं हो रही है, कि सब कुछ किया है लेकिन एक हंसली इसने रख ली है। अब हंसली को निकाला, उसमें से आधा आधा किया। सकट देवता ने अपनी माया समेट ली। हे सकट महाराज, हे सकट देव, जैसे उस पहले भाई के लिए, बड़े भाई के लिए आए, जैसे सबके लिए आना, अपनी अंधन की वर्षा सबके ऊपर करना गणेश जी महाराज, अपनी कृपा दृष्टि सब पर अपने बनाए रखना, जैसे उसके बारे नारे किए, जैसे सभी के भंडारे भरना। जो भी मेरी कथा सुने, हे गणेश जी महाराज, उनकी सभी मनोकामना पूर्ण करना, उनके अंधन के भंडारे भरना, नौने दोबारे सिद्ध करना। अगर मेरी ये कथा किसी को अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक सब्सक्राइब जरूर करें, कमेंट में लिख के जरूर भेजें कैसी लगी। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, राधे राधे।